हे संगम युग की महान तपस्वी आत्माएं, नवयुग के अधिकारी, सफलता मूर्त पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं, सच में हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वयं अमरनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ बाबा हमारे पास खुद चलकर आया है, हमारे पास बैठा है। अब आपको उसे ढूंढने की दरकार नहीं, उसने स्वयं आकर आपको ढूंढ लिया। तो नाच करो अपने भाग्य पर, गीत गाओ इस भाग्य के, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह मेरा भाग्य विधाता बाप, वह अभी हम वहां चलेंगे जो संसार का सर्वोत्तम तीर्थ है, जहां से भगवान ने धरती को स्वर्ग बनाने की मशाल जगाई। मानव को देव बनाने का कार्य प्रारंभ किया, नई दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू किया। चलेंगे उस तपस्या कुंड में, तैयार कर लें अपने मन बुद्धि रूपी विमान को, पहन ले अपना लाइट का चोला और फील करें अपने इस हल्के सूक्ष्म शरीर को। अभी उड़ चले मधुबन घर, आ पहुंचे हैं हम पांडव भवन के इस मीठे से आंगन में। ये वही वरदानी शक्तिशाली चरित्र भूमि है, जहां आज भी आदि रत्नों के तपस्या की खुशबू समाई हुई है। जहां पहुंचकर बुद्धि का योग सहज एक परमात्मा में एकाग्र हो जाता है। एक एक कदम बढ़ाते फील करें ये तपस्या के, पवित्रता के वाइब्रेशन। मेरे सामने है बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ
व हिस्ट्री हॉल। ये वही सच्चे सच्चे चार धाम हैं जहां आने से ही आत्माएं गति सद्गति के अधिकारी बन जाती हैं। तो सबसे पहले चलेंगे बाबा से मिलने बाबा के कमरे में। ये वही कमरा है जिसके लिए बाबा के महावाक्य हैं, बाप दादा का कमरा, ये सने का दाम, समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। अभी कमरे में प्रवेश किया और महसूस किया अंदर भगवान बैठा है। बाबा के शक्तिशाली वाइब्रेशन पूरे कमरे में फैले हैं। बैठ जाएं बाबा के सम्मुख। मीठी मुस्कान के साथ बाबा ने मेरा स्वागत किया। देखें बाबा के नयनों में और फील करें ये शक्तिशाली दृष्टि। कुछ सेकंड के लिए इसी शक्तिशाली अवस्था में बैठे रहे। देखते रहें बाबा के नयनों में। मुझे बाप समान बनना है। मैं फरिश्ता धीरे धीरे अपने इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। बाबा, मुझे आपके समान बनना है। बाबा ने भी मेरे मस्तक पर तिलक देते हुए कहा, मीठे बच्चे, विजयी भव। दिल की
का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। फील कर रहे हैं बाबा से आती इन शक्तिशाली किरणों को। ये किरणें मेरे रोम रोम में समा रही हैं। और सब कमी कमजोरियां तन की मन की सब इसमें स्वाहा हो रही है। ये कमरा साक्षी है ब्रह्मा बाबा की तपस्या का। उनके पुरुषार्थ का। शिव बाबा के प्रति लगन का। तो हम भी यहाँ से यही संकल्प करेंगे कि मुझे भी बाबा जैसी लग्न की अग्नि जलानी है। अभी चलेंगे बाबा की कुटिया की तरफ। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद
गाए, बढ़ कर के राह रोके, कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक विषय से। बाबा की कुटिया, जिसके लिए भगवान के महावाक्य हैं, झुपड़ी ये सने मिलन का दाम, कब उदास हो जाओ तो झुपड़ी में रोड़ियान करने आ जाना। बाबा की कुटिया के अंदर जाएं, अंदर प्रवेश करते ही सारी चिंताएं, सारी उदासी, सभी दुख तकलीफें दरवाजे पर ही छूट गए। सब बाबा को सौंप दिया और बैठ गए निश्चिंत होकर, एक बाबा में निश्चय बुद्धि होकर। देखिए सामने बाबा के चित्र को, ये वही प्यारे बाबा की कुटिया है जहां बाबा ने घंटों बैठकर सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दी। जहां से हजारों आत्माओं को साक्षात्कार कराए। उनके दुख तकलीफों को दूर किया। ठंडी हो या गर्मी, लेकिन बाबा के पुरुषार्थ की ज्योति जलती ही रही। कुछ देर के लिए महसूस करें बाबा के इन पवित्र संकल्पों को, बाबा की दुआओं को, जो बाबा ने हम बच्चों के लिए किए थे। हे ब्राह्मण आत्मा, आप प्यारे बाबा की उसी तपस्या, उसी मनसा सेवा का परिणाम हो
जो आज आप यहाँ आकर पहुँचे हो। ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ संकल्पों की रचना हो। शुक्रिया करें अपने प्यारे पिता यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा का। देखें सामने बाबा के चित्र को और महसूस करें बाबा के नेत्रों से बहुत ही शक्तिशाली किरणों का प्रवाह आया और मेरे अंदर खुशियों का झरना बहा दिया। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ज्ञान गंगा बहाई, करती है पावन नदियाँ तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। कब से अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही कमरे में होता यही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। अभी बढ़ेंगे शांति स्तंभ की तरफ, जिसके लिए बाबा के महावाक्य हैं। एक शांति स्तंभ शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो
शांति स्तंभ प्रतीक है ब्रह्मा बाबा की पवित्रता का, उनकी संपूर्ण स्टेज का, उनकी शक्तिशाली अवस्था का। अगर हमें भी ब्रह्मा बाबा की तरह संपूर्ण शक्तिशाली बनना है तो याद करें उनकी लास्ट स्टेज को। बाबा को जब भी कोई देखता तो पाता सदा ही एक की याद में मग्न, इस दुनिया से उपराम, लाइट माइट से संपन्न सूक्ष्म शरीर ही दिखाई पड़ता। यज्ञ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पूजनीय पिताश्री ब्रह्मा बाबा आज भी उनका ये शांति स्तंभ पूरे विश्व में अपनी शांति शक्ति बिखेर रहा है। जब विश्व शांति की बात चली तो शांति स्तंभ की याद आई। जब विश्व शांति की बात चली तो शांति स्तंभ की याद आई। सेवा तप त्याग वो याद आया। सेवा तप त्याग वो याद आया। तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। तेरी सूरत सीरत वाले मालियों ने बगिया महकाई। फूलों ने कहा मेरा बाबा, फूलों ने कहा मेरा बाबा। तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। आज भी यहाँ आते ही वही वाइब्रेशन, वही वातावरण फील होता। महसूस करें
जैसे बाबा बड़े प्यार से बैठकर मुझे शिक्षा दे रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं और कराने हैं। सदा याद की यात्रा पर रहना है। पवित्र बनना और पवित्र बनाना है। मीठे बच्चे, समय कम है, गफलत मत करना। ऐसे बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं से झोली भरकर अब चलेंगे हिस्ट्री हॉल की तरफ। जिसके लिए बाबा ने विशेष कहा है, और चौथा हिस्ट्री हॉल और वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो, तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। देखें इन चित्रों के माध्यम से अपने यज्ञ का इतिहास। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं बाबा की रमणीकता, उनकी गंभीरता, वो श्रेष्ठ त्याग और तपस्या। बच्चों के प्रति अटूट स्नेह, शिव पिता के प्रति गहरा प्यार, उस पर न्योछावर हो जाने का जुनून, बाबा के इन चरित्रों को देखकर हमारे अंदर भी तीव्र पुरुषार्थ की लौ अब जग गई है। और व्यर्थ अपने आप खत्म होता जा रहा है, खत्म हो रहा है। ओ मीठे बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। जो भगवान समान बन गए। राह पर चलना तो आसान होता है, पर राह बनाना बहुत मुश्किल काम होता। उसमें बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन बाबा, आपने हम बच्चों के लिए संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने की ये जो श्रेष्ठ राह का निर्माण किया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्रिया। तेरे कदमों के निशान हमें
कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। आपने राह बनाई और हम उस पर सहज रूप से चल रहे हैं। आपके चरित्रों को फॉलो कर रहे हैं। आपके कदम पर कदम रखते आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया जो आपने हमें शिव बाबा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल करके सिखलाया। आपने हमें सिखलाया जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। शुक्रिया बाबा जो आपने हमें शिव बाबा से मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फील करें जैसे बाबा सामने ही संधली पर विराजमान है और मैं बाबा के सामने बहुत प्यार से, जैसे कोई चकोर चांद की तरफ एकटक देखता है, ऐसे हम बाबा को बड़े प्यार से निहार रहे हैं। खो जाएं बाबा की दृष्टि में। बाबा भी मुस्कुराते हुए धीरे से मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और मुझे मुख में मीठी टोली खिला देते हैं। भगवान अपने हाथों से मुझे टोली खिला रहा है। बड़े प्यार से बाबा अपने लाइट के हाथ से मुझे सहला रहे हैं। अनुभव करें प्रेम के सागर के इस रूहानी प्रेम को। समा जाएं इस प्यार के सागर में और स्वाहा कर दें सब तन मन धन। अर्पित कर दें खुद को भी भगवान के ऊपर। ओ बाबा, मैं तेरा और तू मेरा, बस तीसरा कोई नहीं। मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। ऐसे भगवान के प्यार में समा जाए।
जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी, आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब